हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज से अपनी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि कल मेरा ना एनटीपीसी का एग्जाम था, ग्रेजुएशन वाला जो चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैंने अपना एक रिव्यू वीडियो डाला है। अगर आपके किसी भी फ्रेंड का आने वाले टाइम में एग्जाम है ना, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, उनके बहुत काम आएगी। इसमें मैंने जितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं मैंने सब बताए हैं कि किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, किस टाइप के कंप्यूटर के, जीएस के। ठीक है, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। वो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन इस टाइप के उनके एग्जाम में भी आ जाएं। ठीक है, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी तरफ से उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने जैसे पुरानी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करा करेंगे, हम डे 1 में जैसे कोई टॉपिक लिया करेंगे तो नेक्स्ट डे में हम उसके क्वेश्चंस करा करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके पीवाईक्यूज इंक्लूड हुआ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपका छोटा चैप्टर है और उसके ज्यादा टाइप्स आते नहीं है। ठीक है, जितने टाइप मेरे को आता है मैं कोशिश कर रहा है कि इसमें कवर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका सिंपल रेशियो बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग पे। ठीक है, क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ए और बी ने क्रमशः 60,000 और 40,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए, मेरे को कमेंट आया था कि मैं हिंदी में भी पढ़ाऊं, तो मैंने कोशिश करी कि आगे जितने भी क्लासेस हो मैं उससे बाइलिंगुअल रख सकूं। ठीक है, तो अपने इस पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बता देती हूँ। बेसिक है आपका सिंपल, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन ज्यादातर इसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, मैं आपको ना दो मेथड यहाँ पर करके दिखाऊंगी। मेथड 1 बेसिक के लिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और मेथड 2 है हमारा एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना, हमें टाइम बचाना है अपना, तो हम मेथड 2 का ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, मेथड 1 सिर्फ बेसिक के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम ए लिख लेते हैं एंड बी का यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल क्या है, ए का 60,000 एंड बी का कैपिटल क्या है 40,000। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट और याद रखिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन ना हो, जैसे यहाँ पर गिवन नहीं है, बस इन्होंने बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम हमेशा टाइम को क्या मानेंगे, 12 मंथ मानेंगे। ठीक है, देन अगर कभी आपका हो जाता है कि इन्होंने टाइम बोल दिया कि सेम है, क्वेश्चन में आ जाए कि टाइम इज सेम, टाइम इज सेम। ठीक है, तो सेम में क्या होता है हमारा, सेम में आपका कैपिटल ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखिएगा कि जब भी टाइम सेम हो तो हमारा कैपिटल ही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। अब इन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो यहाँ हम यहाँ पर 12 लेंगे टाइम को। तो अब इनका प्रॉफिट का रेशियो देखिए क्या आता है। प्रॉफिट आता है 12 6 72 3। ठीक है, अब यहाँ पर 12 इंटू 4 48। ठीक है, रेशियो में आंसर पूछा है तो रेशियो बनाएंगे इनका। पहले हम 0 काट लेते हैं, देन 12 का टेबल पढ़ेंगे सेम, तो 12 6 72, 12 4 48, 2 का टेबल में 2 3 6, 2 2 4। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो आया वो क्या आया, 3:2। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब मेथड 2 पे आते हैं। देखिए मेथड 2 कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन में आप मेथड 2 यूज करने की कोशिश करें, ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक, देन ए और बी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला सिंपल सिंपल क्या था, कैपिटल इंटू टाइम एंड कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हम ना कैपिटल का रेशियो पहले ही ले लेंगे, सभी को हम रेशियो फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम रेशियो बनाए 60-40 का, तो रेशियो आएगा 6 और 4, ठीक है, 6 and 4। टाइमिंग देखिए हमें दे रखी है, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो हम 12 ले लेंगे। अब हम इसे काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा, देन 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। देखिए हमारा आंसर कितनी जल्दी आ गया, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की कोई भी नीड नहीं पड़ी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसी मेथड से हम सारे आंसर करें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का टाइप आपका प्रॉफिट शेयरिंग विद डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस, ठीक है। अब तक ड्यूरेशन सेम था, टाइम ड्यूरेशन चेंज है, ठीक है। देन पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए इन्वेस्टेड 45,000 फॉर 12 months एंड बी इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 10 months। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। हिंदी में, ए ने 45,000 का निवेश 12 महीनों के लिए किया और बी ने 30,000 का निवेश 10 महीनों के लिए किया, लाभ का अनुपात क्या होगा, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो पूछा, मेथड सेकंड से करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम ए के लिए लिख लेते हैं, ये बी के लिए लिख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैपिटल इंटू टाइम एंड कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। कैपिटल आपका 45 एंड 30, तो यहाँ पर यहाँ पर आपका 45, यहाँ पर आपका 30, ठीक है। ए का टाइम कितना 12 और बी का टाइम कितना 10, 12 रेशियो इंटू 10, ठीक है। कट करने की कोशिश करेंगे, तो 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा 30। कोशिश कीजिएगा कि आप बड़े टेबल से डायरेक्ट काट सके, ताकि हमें छोटे छोटे टेबल बार बार ना पढ़ने पड़े, ठीक है। इससे हमारा टाइम बचेगा। देन कर सकते हो, कर सकते हैं। तो करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। तो आपका रेशियो जो आएगा वो आएगा 3 6 जा 18, यहाँ पर है 10, ये और हाँ ये अभी भी कर सकता है, तो 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। रेशियो क्या होता है, रेशियो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो कोशिश कीजिएगा जितने छोटे नंबर्स में हम रेशियो ला सके वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। देखिए 18:10 भी था, आप कंफ्यूज हो जाते, तो याद रखिएगा रेशियो में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म ही आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए 9 5 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी इन्वेस्टेड 50,000 and 30,000 respectively. If the total profit is 40,000, what is B's share, ठीक है। ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 30,000 का निवेश किया, यदि कुल लाभ 40,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। टाइप है आपका फाइंडिंग इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगेन हम मेथड 2 यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि ए और बी ने 50,000 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट उनका 40,000 का है, तो बी का शेयर क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें टाइम गिवन नहीं है, कोई भी टाइम गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी टाइम गिवन ना हो तो हम क्या मान लेंगे, हम टाइम को 12 मंथ्स में मान लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, ए और बी के लिए लिखते हैं अपना फॉर्मूला, लिखेंगे कैपिटल इंटू टाइम। ए और बी का कैपिटल है, रेशियो अगर ले तो 5:5 होगा, ठीक है। टाइम हम दोनों के लिए सेम रखेंगे, और देखिए अगर आप सोचें तो जब अगर टाइम गिवन नहीं है तो यानी कि टाइम दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। और अगर जब भी टाइम सेम होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कैपिटल ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे काटते हैं, तो 12 से 12 कट गया, तो आपका रेशियो आया 5:3, पर हमें तो डिजिट्स में आंसर चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट आया हमारा 8, ठीक है। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बताया था, 40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, 40,000 टोटल प्रॉफिट है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू 8 5 जा 40, 5,000, ठीक है।
तो अब किसका शेयर पूछा है? बी का शेयर पूछा है। बी का शेयर पूछा है तो बी है आपका 3, तो 3 इंटू 5000 करेंगे तो आंसर आएगा 15,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का टाइप है आपका टाइम टू बी कैलकुलेटेड फॉर इक्वल प्रॉफिट। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना, अब तक हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A invested 20,000 for 12 months. B invested 30,000 for how many months to get equal profit as A? हिंदी में A ने 20,000 का निवेश 12 महीनों के लिए किया। B को समान लाभ प्राप्त करने के लिए 30,000 का निवेश कितने महीनों के लिए करना होगा? ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने। क्वेश्चन में बोला है कि ए ने 20,000 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है, तो बी 30,000 कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट करे ताकि इक्वल प्रॉफिट आ सके। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट इनका इक्वल है। ठीक है, तो अपना आ जाता है मेथड 2 पे। ये ए के लिए लिख दिया, इन्होंने बोला कि ए और बी का प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इनका प्रॉफिट सेम होगा तो फॉर्मूले में हम लिखेंगे कैपिटल टाइम इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, ए का कैपिटल कितना है 20, हाँ सॉरी उसको अब रेशियो में लेना ना मैं, तो मैं 2 ले लेती हूँ। और टाइम कितना हो गया? टाइम है 12। ठीक है, बी का रेशियो मान लेते हैं 3 और टाइम ही तो निकालना है तो यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है, काटने की कोशिश करेंगे। 3 4 जा 12, देन आएगा 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू क्या हुई? 8, यानी कि 8 मंथ्स के लिए अगर B 30,000 को इन्वेस्ट करेगा तो उसको A के इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन का टाइप है आपका प्रॉफिट शेयरिंग विद टाइम वेरिएंस। अब हमें टाइम अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है, चलिए मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगी। वैसे तो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, मतलब बाइलिंगुअल ही चल रहा है, पर मैं हिंदी में भी कोशिश करूंगी इसे क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है, A, B and C invested 20,000, 30,000 and 50,000 respectively. A and B invested for 10 months while C invested for 6 months. If the total profit is 40,000, what is she share of the profit? ठीक है, अगर हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोलेंगे हम A, B और C ने 20,000, 30,000 और 50,000 निवेश किया। ठीक है, क्रमशः निवेश किया। A और B ने 10 महीने के लिए निवेश किया जबकि C ने 6 महीने के लिए निवेश किया। अगर कुल लाभ 42,000 है तो C का हिस्से को क्या बोलता हूँ, हाँ C का हिस्सा लाभ में कितना होगा। ठीक है, तो अपने मेथड पर आते हैं। यहाँ पर हम A के लिए लिखेंगे, यहाँ B के लिए लिखेंगे, देन यहाँ C के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि A, B, C ने 20, 30, 50,000 अगर इनका रेशियो बनाते हैं तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम एंड कैपिटल इंटू टाइम। मैं ये कैपिटल इंटू टाइम आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। पेपर में कोशिश कीजिएगा कि आप ये ना लिख के ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो A का अगर रेशियो बना देते हैं कैपिटल का तो इसका आएगा 2:3:5। ठीक है, अब टाइम क्या है? A और B ने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है और C ने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये तो चलो सिंपल लैंग्वेज में आया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इन द मिडल ऑफ द बिजनेस C विल कम एंड इन्वेस्टेड डैश फॉर 6 मंथ, या फिर आफ्टर 6 मंथ C ऑल्सो इन्वेस्टेड, इस टाइप का आता है। ठीक है, तो लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। जितना हम अच्छे से लैंग्वेज क्वेश्चन को समझेंगे ना उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, काटने को देखते हैं। पहले 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, अब 2 के टेबल से भी काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। हाँ ठीक है, तो अब हमारा जो रेशियो बनता है इनका प्रॉफिट का वो बनता है 2:3:3। टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 2 + 3 5 + 3 8। ठीक है, 8 आपका टोटल हुआ।
तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 42,000। अब 1 की वैल्यू लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 5 जा 40, देन 8 2 जा 16, देन अगेन 8 5 जा 40 और 0 का 0। ठीक है, ये हमारे 1 की वैल्यू है। अब हमसे किसका शेयर पूछा है, सी का शेयर पूछा है। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 3। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हम 5 2 5 0 में करवाएंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 6 7, 5 3 जा 15। तो ये आपका आंसर आ गया 15,750। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब अपने 4th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा। 6th क्वेश्चन का टाइप है आपका चेंजिंग इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इन्वेस्टेड 60,000 फॉर द फर्स्ट 6 months and then increased his investment to 80,000 for the next 6 months. B invested 70,000 for 12 months. What is the ratio of their shares in the profit? हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ए ने 60,000 निवेश किया पहले 6 महीने के लिए, फिर निवेश को बढ़ाया और 80,000 कर दिया 6 महीने के लिए। बी ने निवेश किया 70,000 12 महीने के लिए, तो उनका रेशियो लाभ का अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो ऐसे दे रखा है, और कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ए इन्वेस्टेड 60,000 फॉर फर्स्ट 6 months, देन ही इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसमें तो डायरेक्ट ऐसे दे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टू 80,000। ठीक है, ज्यादातर होता है ही एडेड 20,000 इन हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन को ना घुमाने की कोशिश की जाती है, तो ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो इतना जल्दी हमारा आंसर होगा। ठीक है, देन अब आता है क्वेश्चन पर। तो ये हम ए के लिए लिख लेते हैं, ये हम बी के लिए लिख लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना जो इन्वेस्टमेंट है ए का वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 2 बार हुआ है। उसने पहले 60,000 दिया, फिर उसने 20,000 और ऐड करा तो 80,000 बन गया। ठीक है, तो पहले टोटल प्रॉफिट ए का निकाल लेते हैं। तो ए का अगर रेशियो में सिंपल में बना दूं तो 6 × 6 प्लस 8 × 6। ठीक है, 6 6 36, 6 8 जो 48, टोटल करेंगे 14 4 84। ठीक है, देन बी पर आते हैं। बी का है 7 × 12, तो 12 7 जा कितना आएगा, ये भी आपका 84 आएगा। तो जो हमारा करेक्ट रेशियो बनेगा वो 1:1 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। देन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मैंने ना ज्यादातर कोशिश करी कि सभी टाइप के क्वेश्चन करा सकूं। अगर कल हमारा जो हम PYQ के सेशन लेंगे अगर उसमें कोई नया टाइप आता है तो मैं आपको जरूर से सिखाऊंगी। ठीक है, देन आपका 7th क्वेश्चन है आपका मैनेजर्स कमीशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखिए एक चीज और समझिए, जो पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं उसमें ना 2 टाइप के पार्टनर्स भी होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एक्टिव पार्टनर, जो मतलब पूरी भाग दौड़ कर रहा है, गले पे बैठ रहा है, दुकान पे बैठ रहा है, उसे हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, एक होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जैसे कि भाई उसने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पार्टनरशिप तो ले ली, परसेंटेज ले लिया, पर वो ऑफिस में आके काम नहीं करता कुछ भी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका ना रेशियो, जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। इसमें उसी की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में देखिए मैं बताती हूँ। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 2:3। B manages the business and receives 10% of the profit as a salary. If total profit is 1,10,000, how much does A get? A और B ने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। B प्रबंधक है और कुल लाभ का 10% वेतन के रूप में प्राप्त करता है। यदि
कुल लाभ 1,10,000 है तो ए को कितना मिलेगा। ठीक है, आंसर पर आते हैं। यहाँ मैं ए के लिए लिख लेता हूँ। हाँ, एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला है कि बी जो है वो बिजनेस को मैनेज भी करता है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि बी जो है वो एक्टिव पार्टनर है और ए स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, अब वो एज ए एक्टिव पार्टनर काम कर रहा है तो वो सैलरी भी ले रहा है प्रॉफिट में से। कितने परसेंट सैलरी ले रहा है वो? 10% प्रॉफिट का सैलरी ले रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा टोटल है 1,10,000। ठीक है, 10% अगर बी ले गया तो यानी कि ए और बी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 90% बचा। अब इसी में से इनका क्या नाम है, मतलब कैसे समझाऊं, मतलब मान लीजिए कि इनको टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बी ने 10% ले लिया, तो यानी कि जो 90% की वैल्यू बचेगी ना प्रॉफिट में से, उसी में से उनको हिस्सा बटेगा। ठीक है, उसी में से वो आपस में अपना प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक, तो अब हम प्रॉफिट का 90% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना है? 99,000। ठीक है, अब इसी 99,000 में से इनको प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या बताया था? देखिए यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है ना, तो टाइम के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी टाइम गिवन ना हो तो हम कैपिटल को प्रॉफिट शेयर मान लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल इन्होंने 2:3 में इन्वेस्ट किया, तो यानी कि प्रॉफिट को भी 2:3 में बांटेंगे। ये आपका ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया। ठीक है, अब इन्होंने प्रॉफिट किसका पूछा है? इन्होंने प्रॉफिट पूछा है ए का। ए को कितना मिलता है? ठीक है, तो ए का शेयर निकालेंगे किस में से? 99,000 में से। ए का शेयर कितना? 2, और टोटल शेयर कितना? 5। 2 + 3 5। ठीक है, निकालेंगे 5 5 × 5 49 5 9 45 40 5 8 40 एंड 00। ठीक है, 2 0 का 0 0 2 86 में 6 1 कैरी 2 9 89 1 कैरी 2 1 2 3। ठीक है, तो जो हमारा जो ए को प्रॉफिट मिलता है ना वो मिलता है आपका, ये आपको मिलता है 39,600 ए का। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 10% बी ने ले लिया तो 90% में से इनका प्रॉफिट बटेगा। 90% की वैल्यू ये आ गई 2/3। हाँ देखिए, मुझे लगता है ना ऑप्शन में गलत है, क्योंकि आंसर तो यही आना है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को ठीक कर लेते हैं, इसका बना लेते हैं हम 39,600। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए अब 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए अपना। 8th क्वेश्चन है, अब 8 देखिए, अब तक हम 2 पार्टनर में काम कर रहे थे, अब 3 पार्टनर हो गए। ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन इक्वल होगा। ठीक, क्वेश्चन है P, Q and R invested 60,000, 40,000 and 20,000 respectively. What is R share in the profit of 36,000? P, Q और R ने क्रमशः 60,000, 40,000 और 20,000 का निवेश किया। यदि लाभ 36,000 है तो R का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, अगेन हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, या तो हम टाइम को 12 ले लें या फिर हम मान लें कि कैपिटल ही इनका प्रॉफिट शेयर है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तो आंसर आपका तब भी सेम ही रहेगा। ठीक, अब तो मान लेते हैं P, Q, R। ठीक है, अब इनका कैपिटल का रेशियो कितना है? कैपिटल का रेशियो है 6:4:2। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो टोटल कितना है? 3 + 2 5 + 1 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, अब ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कितना बताया था टोटल प्रॉफिट? इन अ प्रॉफिट ऑफ 36,000। तो 36,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। किसका शेयर पूछा है हमसे? हमसे शेयर पूछा है आर का। आर का शेयर कितना है? 1। 1 की वैल्यू क्या बताई थी? 6,000। तो आर का शेयर हो गया 6,000 रुपीज। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं।
9th क्वेश्चन देखिए, अब तक सेम ड्यूरेशन था, अब डिफरेंट ड्यूरेशन आ गया, ठीक है। तो A, B and C invested 40,000, 60,000, 80,000 for 12, 6 and 4 months respectively. What is the ratio of their profits? A, B और C ने क्रमशः 40,000, 60,000 और 80,000 का निवेश 12, 6 और 4 महीने के लिए किया। उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो ये ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B, देन ये ले लेते हैं C, ठीक है। कैपिटल का रेशियो क्या आएगा? 4, 6, 8। टाइम का रेशियो कितना है? 12, 6 देन 4, ठीक है। तो अब काटने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 2 2 जा 4। अगेन 2 का पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 2 1 जा 2, ठीक है। तो रेशियो बनेगा आपका, और कर सकता है क्या? और नहीं कर सकता। तो रेशियो बनेगा आपका 12, रेशियो 3 3 जा 9, रेशियो 8 1 जा 8। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो हमारा 1 मिनट, 12 है ना, 12, हाँ। तो हाँ, शायद हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान रखेंगे कि हमारा कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन भले ही गलत हो पर आंसर हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, फाइंड टाइम फ्रॉम इक्वल इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, ठीक है। X invested 15,000 for 6 months, Y invested 10,000 for how many months? So both have equal capital time product. देखिए इस टाइप का तो शायद हम कर चुके हैं, वही सेम इन्होंने बोला है कि इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए। फिर भी चलिए एक बार और कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही होगी हमारी। तो ये हम x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू कैपिटल इंटू टाइम। इन्होंने बोला है ना कि बोथ हैव इक्वल कैपिटल इंटू टाइम प्रोडक्ट। तो इन्होंने बोला है कि x ने 15,000 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करे, तो y 10,000 को कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करे, ताकि इनका प्रोडक्ट कैपिटल टाइम प्रोडक्ट यानी कि सीधे सीधे प्रॉफिट जो है इनका इक्वल है, ठीक है। तो काटेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा 6, तो आंसर होगा 9 मंथ्स। तो यानी कि 9 मंथ्स के लिए अगर y इन्वेस्ट करेगा 10,000 को, तो उसका x के इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा? 11th क्वेश्चन में बोला गया है A and B share profit in the ratio 5:4. If A invested 25,000 for 12 months, how much did B invest for the same period? A और B का लाभ अनुपात 5:4 है। यदि A ने 25,000 का निवेश 12 महीनों के लिए किया, तो B ने 12 महीनों के लिए कितना निवेश किया? देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने टाइम निकाला था, अब यहाँ पर हमें कैपिटल निकालना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ले लेते हैं A, यहाँ पर ले लेते हैं B, कैपिटल इंटू टाइम, देन कैपिटल इंटू टाइम। 25,000 must it be invested for the same period? ओके, ठीक है। देखिए सेम पीरियड दे रखा है, तो यानी कि कैपिटल ही आपका प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक मिनट में जरा सोच लेती हूँ। तो देखिए इसमें ना आपका एक नया कंसेप्ट आया है जो इसमें यूज हो रहा है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकाले तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है। तो देखिए इसमें इन्होंने, क्योंकि हमें देखिए कैपिटल निकालना ही निकालना है, या तो हमें कैपिटल दिया हुआ होता तो हम टाइम हटा देते और कैपिटल ही हमें प्रॉफिट रेशियो हो जाता, ठीक है। पर इन्होंने कैपिटल पूछा है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने बना लिया ए, ये हमने बना लिया बी के लिए। तो ए का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट रेशियो 5:4, तो ये 5/4, सॉरी 5:4, ठीक है। याद रखिए हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, ये वाला P/C कैपिटल वाला, ठीक है। देन इन्होंने क्या बोला कि ए ने इन्वेस्ट किया 25,000 12 मंथ के लिए, और बी कितना इन्वेस्ट करे सेम पीरियड के लिए। तो सेम पीरियड है, तो अभी बताया था मैंने कि हम कैपिटल लेंगे, तो ए ने कितना करा है? 25,000 कैपिटल करा है, ठीक है। अब बी का तो हमें निकालना ही है, एक्स की वैल्यू, तो काटूंगी मैं 5 जो 25, ये हो गया 5,000। अब एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5,000 × 4, तो 4 5 20,000 जो है वो बी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम मंथ के लिए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रॉफिट शेयर डिफरेंस। अब तक प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब हम प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड 24,000 and 36,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 15,000, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर्स? ए और बी ने क्रमशः 24,000 और 36,000 का निवेश किया। यदि लाभ 15,000 है तो उनके हिस्से में कितना अंतर है, ठीक है। तो ये लिखते हैं ए, ये लिखते हैं बी। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए टाइम नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे? या तो 12 मंथ मानेंगे, या फिर हम कैपिटल को ही प्रॉफिट का शेयर मानेंगे, ठीक है। दोनों कुछ भी आप कुछ भी कीजिए, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल को प्रॉफिट का शेयर मान रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल कितना? कैपिटल है इसका 24, बी का है 36, ठीक है। इसका रेशियो बनाएंगे, तो 12 2 जो 24 एंड 12 3 जा 36, 2:3 है। तो टोटल कितना हुआ? 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल प्रॉफिट कितना हमारा? 15,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 3 जो 15, 3,000। किसका शेयर पूछा? अच्छा शेयर नहीं पूछा इस बार हमसे ना, डिफरेंस पूछा है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 30,000। तो हमारा जो करेक्ट, सॉरी 3,000, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 3,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन देखिए आपका ना टाइप 2 नहीं है, ये आपका 13 नंबर का टाइप है। इसमें सैलरी और प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस and agreed to share profit in the ratio 3:2. A also receives a monthly salary of 2,000. If the total annual profit is 66,000, what is A's total share including salary? देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर दो पार्टनर होंगे बिजनेस में, तो हमेशा इनका प्रॉफिट का रेशियो एक्टिव पार्टनर के पास ज्यादा होगा और स्लीपिंग पार्टनर के पास कम होगा, क्योंकि काम कौन कर रहा है? वो एक्टिव पार्टनर कर रहा है, और जो भी वो काम कर रहा है उसी में से वो सैलरी एज अ सैलरी उठाएगा। प्रॉफिट में से सैलरी कहां से उठाएगा? जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा है ना बिजनेस में से, उसी में से वो पहले अपनी सैलरी निकालेगा, फिर बचे हुए अमाउंट में उनको आपस में वो बांटेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बोला गया है कि ए को जो है वो मंथली सैलरी मिलती है 2,000 की, ठीक है। तो हम ईयर पूरा मान लेते हैं, तो 12 मंथ्स में अगर वो 2,000 की सैलरी निकाल रहा है, तो यानी कि 24,000 तो वो सैलरी ले रहा है पूरी, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है था आपका 66,000, जिसमें से वो 24,000 तो सैलरी ले ही रहा है ए जो है, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करेंगे, 6 में 4 हो गया 4। तो आपका जो ये अमाउंट बचा है ना, अब इस अमाउंट में से वो अपने आपस में पैसे बांट रहे हैं, ठीक है। किस रेशियो में? 3:2 में। ये हो गया ए का और ये हो गया बी का, ठीक है। इन्होंने टोटल शेयर ए का ही पूछा है और उसमें सैलरी भी इंक्लूड करने को बोला। पहले ए का शेयर निकाल लेते हैं,
किस में से 42,000 में से ए ले रहा है 3/3+2, टोटल शेयर कितना 5, ठीक है। 5 से काटेंगे, 8 × 40, 5 4 20, 0 0, ठीक है। तो 3 0 का 0, 3 0 3 4 12, 2 1 3 8 24 25। अब इसमें उसकी सैलरी भी इंक्लूड करनी है। सैलरी कितनी थी 24,000, तो जिसका टोटल शेयर बनता है वो बनता है 002, अच्छा नो 22, 49,200, ये आपका ए का शेयर बनता है पूरा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है, जितने टाइप्स हो सकते हैं मैंने आपको करा दिए हैं। अगर पीवाईक्यू में कोई न्यू टाइप निकल के आता है तो हम वहां भी उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कल हमारी क्लास रहेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं कल अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, नमस्ते।